चलो तो हाँ जी भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर, है ना। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ाई है अपने पास, उसमें ये आउट तो आता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आता है, ठीक है ना। सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आ जाता है, और इनसाइड में जो आया था ई इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इनटू स्मॉल आर आया था, आगे नहीं आया था, और सेंटर पे कितना हो जाता है 0। तो वहां से ही अब ये मान लो कि उसी का ये टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर। सपोज दैट ए इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर विथ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। तो रेडियस कैपिटल आर है एंड चार्ज क्यू, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, क्योंकि इंसुलेटर टर्म जहां भी आएगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो जाएगा, उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर कंडक्टर आएगा तो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, उसके आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो चार्ज डेंसिटी क्या ले लेंगे अपन है रो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इसमें यूज में आएगी। फर्स्ट अपन चलते हैं 3 पॉइंट्स पर, अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक तो कहां पर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर हो जाएगा, सेकंड नंबर इनसाइड ऑफ स्फीयर हो जाएगा, एंड सरफेस ऑफ स्फीयर हो जाएगा। तीनों पॉइंट अपन चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट चलते हैं आउटसाइड ऑफ स्फीयर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। देखो भाई, ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ये पॉइंट जो है आउटसाइड हो गया, ये चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अपन चलते हैं V आउट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू R, आ गया होगा समझ में कैसे, यहां से, ठीक है ना। इंफिनिटी टू R E वेक्टर डॉट D वेक्टर। अब सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो आउटसाइड का पढ़ा था इसका, एक इनसाइड का पढ़ा था, और इसके अलावा सरफेस वाला पढ़ा था। इसमें कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में लेंगे ये बता दो मेरे को, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहिए ये बता दो। आउटसाइड वाला लें या इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यूज में लें, आउटसाइड वाला। रीजन, इनफाइनाइट से कहां तक लाते हैं अपन, पी पॉइंट तक लाते हैं। इनफाइनाइट कहां होता है, आउटसाइड हो गया। पी पॉइंट भी कहां है इसके, आउटसाइड हो गया अपने पास। तो इनफाइनाइट भी आउटसाइड है, पी पॉइंट भी आउटसाइड है, तो जो कुछ भी वर्क हुआ वो आउटसाइड के फील्ड में हुआ कि नहीं हुआ है, इनसाइड का कोई लेना देना नहीं है। तो अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ई आउट, एंड एज वी नो ई आउट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये रखे अपन इसमें, ये रखोगे तो क्या आएगा बताओ, V आउट इज इक्वल टू इनफाइनाइट टू स्मॉल r के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, ठीक है। आर कैप डॉट डी आर किसके इक्वल होता है, डी आर के इक्वल हो जाएगा, के क्यू बाहर ले लें इसमें से, तो V आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू infinity to r dr upon r square. What is integration of 1 upon r square, माइनस में 1 upon r, ये सब बता चुका हूं मैं पहले ही, और नहीं आता है तो सीख लो। माइनस के क्यों, माइनस 1 upon r लिमिट इनफाइनाइट टू r, देन माइनस के क्यों माइनस 1 upon r प्लस 1 upon इनफाइनाइट, एज वी नो 1 upon इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, then V outside is equal to के क्यों अपॉन R। पहले भी कहीं पढ़ाया गया ये पोटेंशियल किससे होता है, ये पॉइंट चार्ज। तो अपने पास यहां से लिख सकते हैं फॉर आउटसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एज ए पॉइंट चार्ज, सो दैट
insulated solid sphere is behave like as a point charge for outside points, ठीक है ना। तो insulated solid sphere outside के points के लिए कैसे behave करता है, point charge की जैसे behave करता है, या अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे behave करता है कि जैसे सारा चार्ज जो है ना इसके वॉल्यूम में नहीं होके कहां पर सेंट्रलाइज्ड हो, इसके सेंटर पर हो जाए प्रेजेंट अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें यहां से, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो V आउट इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, ठीक है। अगर रो के टर्म में आंसर लाना हो आपको तो रो इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, क्यों अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज अपॉन इट्स वॉल्यूम, देन वी गेट क्यू इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, रो 4/3 पाई r क्यूब एंड V आउट इज इक्वल टू के का वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r इनटू रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन V आउट इज इन टर्म ऑफ है रो, क्या रहेगा बताओ, रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 एंड r, ये अपने पास इसकी रो की टर्म में आ गया अपने पास। आगे अपन चलें सेकंड एट सरफेस। हाँ भाई, अब सरफेस पे कैसे आओगे आप, ये P पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही P पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा स्मॉल r किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगी, ये इसकी रेडियस कैपिटल R हो गई। देन अपने पास क्या रहेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देन वी गेट V सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R। एक तो ये आंसर आ गया, किसके टर्म में आ गया, क्यों के टर्म में आ गया। अगर अपने को मान लो कि रो के टर्म में आंसर लाना हो तो यहां से करें, इसमें अपने पास कैपिटल R रख दो, देन V सरफेस इज इक्वल टू रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एंड R, एंड वी गेट V सरफेस इज इक्वल टू रो r स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो रे ऑनलाइन वाले बच्चों, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, अब थर्ड पॉइंट स्टडी करेंगे भाई, और थर्ड पॉइंट जो होगा वो कहां पर होगा, इसके इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर लेंगे। हाँ जी भाई, ये थर्ड पॉइंट है इनसाइड ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखो यहां से चले अपन, ये पॉइंट इनसाइड में हो गया P, ये R हो गया, रेडियस कैपिटल R हो गई, ये यहां से हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले अपन चलें V इन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R E वेक्टर डॉट dr। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। E कौन सा यूज में लें ये बता दो, आउटसाइड आउटफील्ड लें या इनफील्ड लें या सरफेस लें, कौन सा यूज में आना चाहिए, आउटसाइड का आना चाहिए, इनसाइड का आना चाहिए, हैं कौन सा आएगा, अरे बोलो तो सही, क्या आना चाहिए, आउटसाइड वाला फील्ड कहाँ में लेंगे या इनसाइड वाला कहाँ में लेंगे, दोनों ही लेंगे। रीजन बता देता हूं पहले। लाते कहां से हो, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी आउटसाइड हो गई कि नहीं हो गई, कहां तक लाते हो, इस P पॉइंट तक लाते हो,
पी पॉइंट इसके इनसाइड में हो गया कि नहीं हो गया? तो आउटसाइड में भी हो गया और इनसाइड में भी हो गया अपने पास, तो दोनों यूज में लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे? अब दोनों यूज में लेने पड़ेंगे, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसके 2 पार्ट करने पड़ेंगे अपने पास, उसके बिना कोई आंसर भी नहीं आ पाएगा। 2 पार्ट कैसे होंगे? पहले इंफिनिटी से कहां तक लाओगे ये बता दो? इसकी सरफेस तक लाओगे। सरफेस तक लाओगे तो आउटफील्ड में वर्क होगा कि नहीं होगा? उसके बाद में सरफेस से इस पॉइंट तक चलोगे तो इनसाइड वाला काम करेगा कि नहीं करेगा अपने पास? आ गया समझ में? इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे तुम घर से जो है यहाँ क्लासरूम तक आए हो, तो 2 फील्ड में आए हो एक तरह से। एक तो तुम्हारे घर से स्कूल की बाउंड्री तक आ गए, ठीक है ना, उसमें तो मुंह फाड़ते हुए इधर उधर चलते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में जैसे ही स्कूल की बाउंड्री से आते हो, डिसिप्लिन में होते हैं कि नहीं होते हो, तो स्कूल की बाउंड्री से फिर क्लासरूम तक आ गया कि नहीं आ गया? तो 2 पार्ट कर सकते हैं। और वैसे भी इंटीग्रेशन को तुम जितने चाहो उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बस कंडीशन एक ही रहती है कि फर्स्ट पार्ट की जो अपर लिमिट होगी सेकंड पार्ट में क्या हो जानी चाहिए? वो लोअर लिमिट हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट की अपर लिमिट सेकंड पार्ट की लोअर लिमिट हो जाएगी, फिर सेकंड पार्ट की अपर लिमिट थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगी? लोअर लिमिट। आप जितने चाहो उतने पार्ट कर सकते हो। रीजन ये है, इंटीग्रेशन जो है वो किसके लिए यूज आता है? समेशन के लिए, टोटल करने में तो यूज आता है। तो टोटल चाहे जैसे कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास। जैसे मान लो कि सम ऑफ है नेचुरल नंबर्स 1 to 100 निकालना है, तो एक तरीका तो हो गया कि 1 to 100 कर दिया। एक लड़का ये कहता है कि मैं तो जो है ना 4 पार्ट्स में करूंगा, 1 to 25, 25 to 50, 50 to 75 प्लस 75 to 100। आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम ही आएगा। तो ये इंटीग्रेशन है अपने पास। इंटीग्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड करें अपन, इसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो क्या लिखोगे बताओ? वी इन, माइनस तो आउटसाइड में ले लें, फर्स्ट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल आर, यहाँ सरफेस तक हो गए अपने पास। इसमें ई आउट काम करेगा, तो ई आउट डॉट क्या हो जाएगा? डी आर। सेकेंड लिमिट बोलो, कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इन डॉट डी आर हो जाएगा। ये यहां तक है। आगे अपन चलते हैं, अब इनकी वैल्यू रखें अपन। ई इन का वैल्यू क्या होता है? के क्यू अपॉन आर क्यूब एंड आर वेक्टर। और ई आउट का वैल्यू क्या था? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था वो, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ये वैल्यू इसमें पुट करें। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ? वी इन इज इक्वल टू इंफिनिटी टू कैपिटल आर, बोलो आउटसाइड है ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखो सबसे पहले आर कैप डॉट डी आर किसके इक्वल हो जाएगा? डी आर के इक्वल हो जाएगा। के क्यू आउटसाइड में ले लेंगे इसमें से, तो ये हो गया माइनस के क्यू, ठीक है ना, इंफिनिटी टू कैपिटल आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब आउटसाइड में ले लें, कैपिटल आर टू स्मॉल आर डी आर हो गया ये, तो आर की पावर 1 इंटू डी आर हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस में 1 अपॉन आर हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन कितना होगा? आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन चलेंगे अपन इसमें। देन वी गेट ए माइनस के क्यू, ठीक है, माइनस 1 अपॉन आर इंफिनिटी टू कैपिटल आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब आर स्क्वायर बाय 2 और लिमिट कैपिटल आर टू स्मॉल आर। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे महिपाल क्या चक्कर है भाई, तू हर 5 मिनट में ही वापस ऐड हो रहा है फिर छोड़ रहा है क्लास। अब अपन चले वैल्यू रखें, पहले तो इसमें रखो, देन क्या रहेगा? माइनस के क्यू माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये लो ये तो हो गया, 2 आउटसाइड में ले लिया, यहाँ पर एक बार अपर लिमिट, फिर कौन सी लिमिट रख ली अपन ने? लोअर लिमिट। ये आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 1 अपॉन इंफिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो वी इन इज इक्वल टू क्या आया बताओ?
के क्यू अपॉन आर आ गया अपने पास, ठीक है, माइनस ये ऐसा कैसा ही लिख लो, के क्यू अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये अपने पास है v इनसाइड पॉइंट्स पे हो गया अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। आगे अपन चलते हैं। अगर थोड़ा इसको रीराइट लिखें अपन, दोबारा लिखना चाहें तो v इन इज इक्वल टू ये लिख सकते हो के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस क्या आएगा बताओ चलो, के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो के क्यू अपॉन आर है, ये के क्यू अपॉन 2r है, ऐड होंगे तो कितना होगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, ये 1 ये हाफ हो जाएगा, तो 1 एंड हाफ कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। देन v इनसाइड का एक फॉर्मूला क्या बैठेगा 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये हो गया, आ गया होगा ये भी समझ में अपने पास। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे भाई। हो गया? चलो जी भाई, देखो भाई और थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें ये आया v in इज इक्वल टू 3/2 के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब एंड आर स्क्वायर, ये आया। एक रिजल्ट ये भी याद रखा जा सकता है, मैं थोड़ा सा इसको ये लिख सकता हूँ क्या, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ये कॉमन लेना चाहता हूं मैं, के क्यू अपॉन 2r क्यूब, यहाँ क्या आएगा 3r स्क्वायर। आ गया ना समझ में अपने पास, 3 तो बच ही गया, ये 3 बच गया। यहाँ पर r था, r क्यूब तो एक्स्ट्रा r स्क्वायर कॉमन लिया था, 3r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये v इनका एक फॉर्मूला ये हो गया, क्लियर है। आगे अपन चलते हैं, एट सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जैसे r इक्वल टू 0 करोगे ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, ये टर्म 0 होगी तो v सेंटर इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ 3/2 के क्यू अपॉन है r। अब आप जानते हैं कि के क्यू अपॉन r कहां पर आया था पोटेंशियल बोलो, v सरफेस आया था। देन वी गेट v सेंटर इज इक्वल टू 3/2 v सरफेस हो गया। एंड अपन ये भी लिख सकते हैं कि v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 v सरफेस, ये फिर रिजल्ट है इसका। सो दैट एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ ए सरफेस, ठीक है ना। तो सरफेस का कितने टाइम्स हो गया सेंटर पर 1.5 टाइम्स हो गया। सारे रिजल्ट क्लियर हैं। अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा इसका। ये r इक्वल टू कैपिटल R, ये v हो जाएगा इधर। पहले तो सारे रिजल्ट्स देख लेते हैं कि रिजल्ट्स क्या क्या आए थे अपने पास, ठीक है। रिजल्ट्स जो आए वो आए v सेंटर कितना आया 3/2 के क्यू अपॉन r, v इन बराबर के क्यू अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर।
वी सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर और वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये चार रिजल्ट्स हैं इसके और इन्हीं के बेस पे अपन ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले तो चलो ये रहा भाई, ये सॉलिड स्फीयर हो गया। सॉलिड स्फीयर में पहले आप कहां पर है, इसके सेंटर में, सेंटर में है तो r इक्वल टू 0 हो गया। अब r इक्वल टू 0 तो v का वैल्यू कितना, 3/2 के क्यू अपॉन r, ये रहा। वी आउट, अच्छा हाँ सॉरी, ये सेंटर पे कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू अपॉन r। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। r का तो वैल्यू 0 है बट उसका वैल्यू कितना है, 3/2 के क्यू अपॉन r। इसका मतलब ग्राफ नोड स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अब अपन के एक बार के लिए मान लेते हैं, थोड़ा अरिथमेटिक से समझा देता हूं। मान लो कि इसका वैल्यू 15 वोल्ट है। कितना वोल्ट है इसका वैल्यू, 15 वोल्ट है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 एंड 15 वोल्ट। कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, 0 एंड 15 वोल्ट। 0 एंड 15 कहीं ना कहीं ऊपर लगेगा, यहाँ पर ये लगा दो, ये हो गया अपने पास। अब इसके बाद में आगे बढ़ो, एक चीज और ले लेता हूं मैं, सीधा पहले सरफेस का पॉइंट भी बता देते हैं। ये भी सरफेस है, ठीक है ना, के क्यू अपॉन आर है। सेंटर पे 15 वोल्ट है तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, सेंटर पर मैंने 15 वोल्ट मान लिया, ज्यूम किया है, तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, कितना होगा राहुल, हैं तेज तो बोल, 10। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इनसाइड तो होगा, इनसाइड का तो कराऊंगा, पहले सरफेस का पॉइंट बता रहा हूं भाई समीर और मनीषा, ये सब नीतू। अगर सेंटर पर 15 वोल्ट है तो सरफेस पर अपने आप ही 10 वोल्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि सेंटर का जो पोटेंशियल है वो सरफेस के पोटेंशियल का कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है क्या नहीं है। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये कितना वोल्ट आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो ये 15 वोल्ट अगर है तो 10 वोल्ट यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। तो ये इसकी डायरेक्शन में यहाँ ये पॉइंट लगा दिया, ये सरफेस हो गया कि नहीं हो गया। तो सरफेस का पॉइंट पकड़ लिया अपन ने। एक तो ये ग्राफ बनाने का इजी मेथड है भाई, ये सरफेस हो गया और ये सेंटर हो गया। अब अपन चलते हैं, आर इंक्रीज हो रहा है, अब इनसाइड में ही चल रहे हैं, आर का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। अपन इनसाइड में चल रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज में आएगा, आर का वैल्यू इंक्रीज होगा, वी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज। आर का वैल्यू इंक्रीज होगा तो वी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा, आर स्क्वायर है कि नहीं है, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है। ग्राफ पैराबोलिक आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर दो वेरिएबल्स हैं, एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बैठ रहे हैं, इसका मतलब ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराबोलिक ग्राफ होना चाहिए। दूसरा, 15 से इसको 10 होना है कि नहीं होना है। तो यूं मिला लो भले, अगर यूं समझ में नहीं आ रहा है तो ये लो, आ गया समझ में, यहाँ तक तो ग्राफ ऐसे डाउन हो जाएगा इसका। यहाँ पर सरफेस पर आ गए, सरफेस के बाद में तुम कहाँ जाओगे, आउटसाइड में जाओगे। वी आउट में ये काम करेगा कि नहीं करेगा, स्मॉल आर इंक्रीज होगा तो वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। फिर हाई परबोला आएगा कि नहीं आएगा, और कहाँ चला जाएगा वो, इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये इसके ग्राफ की नेचर हो गई। तो ये आ जाएगा वी आउट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर, ये वी इन हो जाएगा, ये वी सरफेस हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो रिजल्ट समझ में आए, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर कहां पर है, सेंटर पर। आ गया, मैक्सिमम कहां पर होगा, सेंटर पर। एंड जीरो कहां पर है, इन्फिनिटी पर जीरो है। और सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर डिक्रीज होगा, पहले पैराबोलिक डिक्रीज होगा, उसके बाद में हाई पैराबोलिक डिक्रीज होगा। और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। चलो जी भाई,
हाँ भाई, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ये टॉपिक जो है तुम्हारे सिलेबस से राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया है, बट ये कई बार यूज में आता है, तो मैं जो है डिराइव नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा और ग्राफ बता देता हूँ अपने पास, है ना? है? हाँ वो एक ही बात है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल तुम्हारे सिलेबस में दो ही हैं इसमें, एक तो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर है, एक कंडक्टिंग सेल है। तो इंसुलेटेड सॉलिड स्फीयर तो है सिलेबस में, और कंडक्टिंग जो अपने पास स्फेरिकल सेल है वो हटा दिया गया है सिलेबस से, ठीक है? पर वो बताना जरूरी है, तो वो मैं बता देता हूँ। नहीं हटाया क्या? तो अरे तो सेल ही तो एक ही बात है, वो हटाया है, देखना देखिए, नहीं हटाया तो कल डिराइव करा देंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक है पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। चलो हटाया नहीं हटाया, आउटसाइड और सरफेस तो पढ़ा देता हूँ, इनसाइड का कल देख लेंगे, ठीक है? सपोज दैट ए स्फेरिकल सेल विथ रेडियस कैपिटल आर, चार्ज क्यों, टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी आउटर सरफेस पर, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या यूज में लेनी पड़ेगी अपने को इसमें, सिग्मा। वही 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट एट ए आउटसाइड ऑफ सेल, तो ये तो अभी इजी है, अभी पढ़ चुके हो, तो वैसा का वैसा ही आ जाएगा। टोटल चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अब वापस चले, वी आउट इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू आर ई डॉट डी आर। अब 12th चैप्टर, इसमें सेकंड चैप्टर में आपने ये पढ़ा है कि कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी हटा दिया है, ठीक है ना? बट फिर भी मैंने जो है ना उसके रिजल्ट वगैरह बता दिए थे, उसमें भी आउटसाइड इनसाइड और सरफेस बता दिए थे। आउटसाइड में तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया था, सरफेस पर के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर आया था, और इनसाइड में जीरो था, ई इन किसके इक्वल था, जीरो के इक्वल था। तो अब मैं जो है इसमें पहले आउटसाइड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ई आउट इज इक्वल टू, इसमें ई आउट ही काम करेगा, रीजन कहां से ला रहे हो, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी आउटसाइड है, कहां तक ला रहे हो, पी पॉइंट तक, ये भी आउटसाइड हो गया, तो आउटफील्ड में यूज लो, ई आउट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर एंड आर कैप हो जाएगा, देन वी आउट इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू स्मॉल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट है डी आर हो जाएगा, माइनस के क्यों ऐसा का ऐसा इन्फिनिटी टू आर, अब तो सब जानते ही हो ये डी आर अपॉन है आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन आर होगा, देन क्या रहेगा, वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यों माइनस 1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू स्मॉल आर एंड माइनस के क्यों माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये जीरो, एंड वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल है आर, ये भी किसके सेम है, पॉइंट चार्ज, है ना? तो अपन ये कह सकते हैं कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल एट आउटसाइड पॉइंट इज सेम एज ए पॉइंट चार्ज, so that conducting spherical cell is behave like as point charge for a point or outsides, clear? अब क्यू का वैल्यू सिग्मा के टर्म में लाओ, क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डी क्यू बाई डी एस, देन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, तो वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका वैल्यू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी आउट इज इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, एप्सिलॉन 0 आर। इसी में अगर आप सरफेस निकालना चाहें तो यही बता देता हूं, सेकंड पॉइंट है
एट ए सरफेस। सरफेस पे जाओगे तो स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल। कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पर कैपिटल आर लिख दो, तो वी सरफेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। और इसमें कैपिटल आर रखोगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ, वी सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन है 0। ये इसके रिजल्ट्स हैं भाई, इसके कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के। इसके इनसाइड पॉइंट को जो है वो अपन कल पढ़ लेंगे, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। कितने बोलो, 3 3 4 4 10 लेना है, यहीं बैठे रखे हैं, बदला है।